No volumes in the morning. Sold in the morning, sold in the afternoon, bought uh, after the high was broken. So this was okay. I kept a stop loss at cost once it was giving a profit and it got hit. This was bad. I actually did not really have a stop loss here because of the same reason that I was hoping that it goes to VWAP, comes back and roams around there. So I was either hoping to get out at cost or make some money here, but wasn't really expecting it to break high for several reasons. One is till 11 it doesn't really move anywhere. The structures are really bad. Candles, there are no good candle formations. So yeah, so that was a bad trade, and the buy also is a bad trade, even though I made money because usually if these structures are formed, it just goes up like it did here, goes up again, makes a new high and comes back to VWAP. So yeah, most scenarios, until unless there is an expiry which gives that trending structure. So this was the morning trade, came out at cost. This was the trade which was bad, almost gave 100 points, and then I went in call and made money. So this was the call money, this was the put sell loss, losing these are open positions I've taken a couple of weeks back. Let's see what happens here. थैंक यू. निफ्टी में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं थे. सुबह सुबह मैंने बेचा था, दोपहर को बेचा था, और सेकंड हाफ जैसे हाई टूटा तब खरीदा था. ये दोनों ट्रेड ख़राब थे. ये कॉस्ट पे निकल गया था इसमें मैं ऑलमोस्ट, जब मुझे यहाँ पर 10 पॉइंट का कुछ मूव आया था. उसके बाद प्लान ये था कि कुछ नहीं करूँगा मैं, लेकिन ये जब ये डेलो टूटा और यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ पे मैंने सेल उठाया था और स्टॉप लॉस मैंने ओपन रखा था. मैं यूजुअली नहीं रखता, इसलिए रखा था क्योंकि बिल्कुल वही सेम रीज़न, यहाँ पे कुछ नहीं किया. 11 बजे तक गिव अप नहीं कर रहा था और वॉल्यूम्स नहीं थे, कैंडल स्ट्रक्चर्स नहीं थे. प्रॉब्लम ये था कि ये रेंज बहुत बड़ा है और ये 200-300 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी उसी रेंज में है जहाँ से ये गिरा था. तो वो रेंज ही बेसिकली ट्रेस कर रहा था ये. तो इसीलिए काफ़ी बहुत ज़्यादा देती है यहाँ पर. मैं कभी इतना नहीं देता ऑप्शंस में. और इसके बाद भी जो मैंने बाई किया वो छोटा स्टॉप लॉस था, लेकिन वो भी नहीं करना चाहिए था. यूजुअली स्ट्रक्चर्स में ये विवाद वापस आ जाता है और जब तक एक्सपायरी ना हो, एक्सपायरी प्ले होता है तो ये मोस्टली ऐसे जाता है ऊपर. तो पर यहाँ पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस था और उसमें ग्रीन में क्लोज हुआ मैं. तो बेसिकली यहाँ पर कॉस्ट पे निकल गया था मैं. ये जो पुट उठाए थे, ये स्पोर्ट में मैंने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स दिए. बहुत ही ख़राब स्टॉप लॉस था. और फिर उसके बाद मैं कॉल में चला गया था. ये है पुट लॉस, ये दोनों हैं कॉल का प्रॉफिट, और ये है ओपन पोजीशंस. थैंक यू.